सही बच्चों को नमस्कार। आज हम बात एसएससी मैथमेटिक्स के एक टॉपिक की कर रहे हैं, परसेंटेज, प्रतिशतता। देखिए वैसे तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इस पर। हम केवल एसएससी के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, ठीक है। लेकिन चूंकि बेसिक थोड़ा सा बताना ज़रूरी होता है इसलिए हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। देखो परसेंटेज को पढ़े बिना, यानी प्रतिशतता को पढ़े बिना आप ना तो लाभ हानि कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं, ना ही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कर सकते हैं। तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और आजकल हर जगह परसेंटेज का मामला होता है, इतने परसेंट तुम ले लो, इतने परसेंट हमको दे दो, इतना कमीशन तुम्हारा, इतने परसेंट तुम्हारा। तो परसेंटेज का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिक का अगर इसका हम समझें तो परसेंट का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। मतलब यहाँ होता है आउट ऑफ एवरी 100 कितना आप ले रहे हैं वैल्यू, वो उसका परसेंट हुआ आउट ऑफ 100। प्रति माने प्रतिशत, शत माने सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। अगर आपने कहा 100 में से 4, यानी कि आप बात कर रहे हैं 4%, ठीक है। अगर हम करेंगे 100 में से 4, यानी कि 4%, 4%। और प्रतिशत का साइन आप जानते हैं कि ये प्रतिशत का लगता है, ये ऐसे। और ध्यान रखिएगा इसमें अगर ऐसे हम लगा दें, 2 ऊपर 1 नीचे, तो पर 1000 हो जाता है, पर 1000। उससे आपको फिलहाल मतलब नहीं है, पर सैकड़े से मतलब आपको है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत का जो हम बेसिक बता रहे हैं, बेसिक जानने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप क्वेश्चन लगा ले जाओगे, नहीं, मतलब लगा ले जाओगे अलग की बात है। हम भाई दो चीज़ें बताएंगे कि परसेंट को कैसे आप भिन्न में बदलोगे और भिन्न को कैसे आप परसेंट में बदलोगे, यही तो मतलब हुआ जा करके। लेकिन क्वेश्चन तो टेक्निकल आएंगे कि ये इसका इतना परसेंट, वो उसका उतना परसेंट होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक हम बता रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बहुत 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 ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अगर मैं कहूं कि 4% किसका, एक का, भाई हर चीज एक होती है, एक का 4%, तो इसका मतलब एक के 100 टुकड़े करिए, भाई एक का 4%। किसका भाई, एक हिस्स, एक कोई चीज है, उसमें कहा इस चीज में से 4% तुम ले जाओ। तो कैसे आप 4% ले जाओगे? तो आप कहेंगे उस चीज के 100 टुकड़े करेंगे, और 100 टुकड़े करके उसमें से 4 टुकड़े हम उठा लेंगे। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 आउट ऑफ 100, ऐसे तो लिखेंगे ना आप, 4/100। आपको याद होगा छोटे क्लास में आप पढ़ते थे कि मान लिया कहीं भी एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े हो गए। हमने कहा इसका 2/6 भाग शेड करो, तो 2/6 मतलब 2/6 मतलब 6 में से 2। तो आप क्या करते थे, एक भाग ये शेड कर दिया, एक भाग ये शेड कर दिया, या हमने 2 भाग शेड कर दिया। हमने कहा बताओ कि कितना भाग शेड है, तो आपने कहा 2/6 भाग इसका शेड किया गया है, रेखांकित किया गया है ना। तो यानी कि परसेंट का मतलब होता है कि 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा निकालना। तो यानी परसेंट को 4/100 लिखा जा सकता है, यानी कि इसको हम चाहें तो 0.04 लिख सकते हैं। तो यानी परसेंट का मतलब भिन्न भी होता है, कि अगर हम परसेंट लिख रहे हैं यानी इसको फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, परसेंट लिख रहे हैं यानी इसको डेसिमल में लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे मैं आपको कहूँ 27%, कोई चीज़ का 27% है, तो 27% किसका, एक का 27%। यानी कि आपने उस एक के कितने टुकड़े किए, 100 टुकड़े किए, और 100 में से आपने 27 भाग उठा लिया, ठीक है। तो इसको लिखा क्या जाएगा, 27/100। यानी कि अगर परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना हो तो आप सिंपल रूल क्या है, उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, यही मतलब हुआ ना। तो पहले हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाएगा। और कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कम से कम 20 से 25 तक तो याद ही कर लीजिए आप। 1 से 5 तक तो बिल्कुल याद ही कर लीजिए, 1 से 10 तक तो याद ही कर लीजिए, और 20 से 25 तक याद कर लीजिए, बिल्कुल आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, तो हमको मेमोरी में रखने की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे देखेंगे, वो नोट कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। भाई एक क्वेश्चन लगाने में हमको 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट हम आधे घंटे में लगाएंगे वाला क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। लेकिन तुमको तो आधे सेकंड में लगाना है ना, तुमको 10 सेकंड में लगाना है।
तो पहले कुछ वैल्यूज़ को हम बताते हैं कि भिन्न को यानी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। ठीक है, देखो जो साइंस स्टूडेंट होंगे या जो मैथ स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे उनके लिए आसान होगा, लेकिन उनके लिए ये आसान होगा कैसे बदला जाता है, उनके लिए क्वेश्चन लगाना आसान नहीं होगा। क्योंकि साइंस स्टूडेंट जो होता है ना, वो हमेशा एक्स मान करके ऐसे लगाता है, तो वो दिक्कत होती है वहाँ पर। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक, एक तो मैथमेटिक्स की कोई शॉर्ट नहीं होता है। अगर आप कोई ट्रिक सीख भी गए, चलो अच्छी बात है, ट्रिक काम करती है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट, उसका जो बैकग्राउंड है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। राइटिंग थोड़ा गंदी है हमारी, तो पहले तो हम बदलने का तरीका बताएंगे, और वो तरीका आपको आना चाहिए, लेकिन आपको उसकी वैल्यू भी आना चाहिए। जैसे हमने कहा कि 1 को बदलिए, आप 1 को बदलिए। अभी हमने कहा था कि परसेंट का मतलब होता है 100 के 1 के 100 टुकड़े करिए, उसमें से 1 भाग करिए। तो जब आप 1 बता रहे हो तो इसका मतलब पूरा का पूरा पीस आप बात कर रहे हो, नहीं समझे। हमने आपसे कहा कि भाई ये केक है, इसका 4% आप ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे, एक केक है, आप उस केक के 100 भाग करेंगे, उसमें से 4 भाग आप ले लेंगे। तो अगर एक केक है, इसको परसेंट बदलना है, तो परसेंट बदलने का तरीका होता है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये आपका 100% होता है। 1 का मतलब 100%, और 100% का मतलब 1 होता है। अगर हम कहें 100%, तो आप कहेंगे उसकी वैल्यू भिन्न में 1 होगी। उल्टा भी समझ लीजिएगा, अगर मैं कहूँ 100%, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर हमने कहा 1/2 को आप परसेंटेज में बदलिए, तो तरीका क्या होता है कि 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितने परसेंट आ जाएगा, ये 50% हो गया। ठीक है, तो यानी हाफ 50% होता है। हाफ मतलब क्या है, एक का आधा। हाफ मतलब होता है 2 टुकड़े में से 1 टुकड़ा आप ले रहे हैं। ठीक है, तो 50% अपने आप हो गया। और अगर हम कहें 50% का भिन्न क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/2 होगा। हमने कहा 1/3 को बदलिए, तो आपने रूल लगाया कि 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 33 होल नंबर 1/3 हो जाएगा, और आप डेसिमल भी लिखेंगे तो 33.33 लिखेंगे। तो डेसिमल में भी आना चाहिए आपको। 33.33 का मतलब होता है 33 होल नंबर 1/3, और इसको 1/3 होता है। तो 1/3 का परसेंटेज कितना होता है, 33 होल नंबर 1/3। हमने कहा 1/4 को चेंज करिए, तो आपने कहा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आएगा, 25%। तो 25% का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब 25%। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने का मतलब होता है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना आप याद रखिएगा। लेकिन वैल्यूज याद होंगी, कम से कम 1/20 तक की वैल्यू याद होंगी, तो आप देखते क्विक आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मेमोरी में करेंगे, और याद करने का तरीका प्रैक्टिस होती है कि जब बार बार आप उस चीज़ को रिपीट करते हैं ना, तो अपने आप याद हो जाती है वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने कहा भाई 1/5, तो आप कहेंगे 1/5 को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 20% हो जाएगा। हमने कहा 1/6, तो आप कहेंगे 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई 100/6, तो 100/6 को क्या लिखा जा सकता है, 100/6 को 2 से काटोगे तो 50/3 लिख सकते हैं। और अगर इसको डिवाइड करोगे 50/3, तो क्या लिखा हुआ है ये, 16×48, तो यानी कि 16 सही 2/3% लिख सकते हैं, या 16.66% लिख सकते हैं। वैसे 6 गलत है, क्योंकि पूरा का पूरा तो कटने से रहा, 6 बहुत बार आएगा, तो 16.67 भी लिखा जा सकता है। आप राउंड अप करना आपको आता होगा। ठीक है, जैसे 16.6666 आ रहा है, आप दशमलव के 2 अंकों तक इसको राउंड करना चाहते हैं, उसके बाद की संख्या को छोड़ना चाहते हैं, तो तरीका ये होता है कि अगर 16.66 लिखा है और उसके बाद जो संख्या लिखी है, कोई भी संख्या है, अगर वो 5 से छोटी है, मैं जस्ट इसके बाद की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में अगर ये 5 से छोटी है, यानी ये यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, या यहाँ पर 3 लिखा है, या 2 लिखा है, 1 लिखा है, तो आप उसको छोड़ दो और इसको 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये संख्या 16.66 है और इसके बाद की संख्या मान लिया 5 या उससे बड़ी है, तो फिर इसको हटा तो देते हैं,
लेकिन एक इसको बढ़ा देते हैं, ये 16.67 हो गया। तो ये 16.66 भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं 16.67 होता है, और 16.67 होना भी चाहिए। मैथमेटिक्स की हम भाषा में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1/6 हो गया। हमने कहा भाई 1/7 बताइए क्या होगा। तो 1/7 को आप क्या करिए, 100 से मल्टीप्लाई, बस 100 से मल्टीप्लाई करते जाओ, अपने आप वैल्यू निकलती जाएगी। हमने कहा 1/7 को चेंज करो, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी तो हम निकालना सिखा रहे हैं कि कैसे आप निकालेंगे, लेकिन आपको तो याद रखना पड़ेगा ना। अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, ऐसा टेबल्स याद होनी होती है स्टूडेंट को, तो कम से कम 20-25 तक टेबल याद होनी चाहिए उनको, ठीक है। तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 3 30, 7 28, 2 सही 7/7%। हर जगह डेसिमल में मत लिखिएगा। तो 14 सही 2/7 होता है, ठीक है। अगर हमने कहा 1/8 को चेंज करो, तो आप कहेंगे भाई 100 से मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं इसको, तो आ जाएगा, अच्छा 4 से काट सकते हो इसको ना, तो 4 से नीचे कटेगा 2 और ऊपर कटेगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो 12 सही 1/2%, यानी 1/8 जो है, 1/8 है, 1/8 को हमने परसेंट बदला, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 12 से 1/2, या चाहो तो 12.5 लिख सकते हो। 12.5 अलग बात होती है, 12.05 अलग बात होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हमने 1/9 चेंज करना है, तो आपने कहा 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100/9 हो जाएगा। तो 9 से काटें कितना जाएगा, 11 बार जाएगा, 11 सही 1/9% हो जाएगा। हमने कहा 1/10 को चेंज करो, तो आपने कहा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10% होता है। तो थोड़ा दिमाग भी रखो कि 1/10 को 10% और 10% को 1/10 लिखा जा सकता है। अगर हम कहें भाई 10% है, तो जैसे आप इसमें बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो परसेंटेज को बदलने के लिए डिवाइड कर देंगे, उसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा 1/11 को कन्वर्ट करो, तो आपने कहा 100 से गुणा कर देंगे, 11 से भाग तो कर ही रहे हैं, कितनी बार जाएगा, 11 नियम 99, 9 सही 1/11% हो जाएगा। ये वैल्यू याद रखनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, याद रखनी पड़ेगी आपको। 1/12 को अगर हम बदलना चाहें, तो आप कहेंगे 100 से गुणा करेंगे, बटे 12 करेंगे, 4 से कट जाएगा, नीचे 4 3 बार आएगा, ऊपर 25 आएगा, 3 8 24, 8 सही 1/3%। तो ये याद होना चाहिए कि 1/12 को 8 सही 1/3% लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने कहा 1/13 को चेंज करिए, 1/20 तक हम लिखेंगे बस, ठीक है। लिखेंगे मतलब आप मेमोरी में अपने फीड कर लेंगे उसको, आप ये नहीं कि भाई थोड़ा बहुत याद किया नहीं किया। हम कुल बेसिक बता रहे हैं, बहुत 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 डिटेल में इसके अंदर नहीं जाएंगे परसेंटेज में, क्योंकि हमको एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो से वही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, फिलहाल ये बेसिक है। जैसे हमने कहा 1/13 को करिए, तो जब 1/13 को हमने कहा 1 यहाँ से आ रहा है, ठीक है, 1/13 को करिए, तो आपने कहा भाई 100 से गुणा कर दो, 100/13। अब हम कहें अगर 13 को भाग करो 100 से, कितनी बार जाएगा, 93 91, तो 7 सही 9/13% आ जाएगा। हमने कहा 1/14 को करिए, तो आपने कहा भाई 100 से गुणा कर दो, 100/14 हो जाएगा, 2 से काट दो, ऊपर आएगा 50/7 आएगा, 7 7 49, 7 सही 1/7% हो जाएगा, 1/14 को लिखा जा सकता है, ठीक है। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू अक्सर पूछी जाती है। नहीं, ये नहीं कह रहे अब आपने मान लिया 10 साल का पेपर देखा, ये कौन ने पूछी गई हो, तो इम्पॉर्टेंट भी आ सकता है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमने कहा 1/15 को चेंज करो, तो आपने कहा भाई 100 से गुणा कर देंगे, बटे 15 कर देंगे, तो इसको 5 से काट दो, तो 5 दूनी 10, 20, 5 तिया 15, तो 3 18, 6 सही 2/3% लिखा जा सकता है, ठीक है। हमने कहा 1/16 को चेंज करो, तो आपने कहा भाई 100 से गुणा कर देंगे, 100/16 कर देंगे, 25 से कट जाएगा, नीचे आएगा 4 से कट जाएगा, ऊपर आएगा 25, नीचे आएगा 4 चौक 16, तो 4 छंग 24, 6 सही 1/4% हो जाएगा। हमने कहा 1/17 को चेंज करो, तो आपने कहा 100 से गुणा कर देंगे, 17 से डिवाइड कर देंगे, और 17 की टेबल आती नहीं, 17 51, 17 को 17 का 102 होता है, तो कितना आएगा, 17 51, 17 5 85, 5 सही 15/17% हो जाएगा,
ठीक है। अब हम 1/18 को चेंज करते हैं। तो 1/18 कैसे चेंज करोगे? 100 से गुणा कर दो, 100/18 हो जाएगा। गुणा होता है तो हमेशा अंश में होता है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता है। ठीक है। अब ये किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, तो 50/9 आएगा। और 50/9 को चेंज करिए तो 9 से 45, 5 सही 5/9 आ जाएगा। तो 5 सही 5/9% हो जाएगा। हमने कहा 1/19 को करिए, तो आपने कहा 100/19, और 19 टेबल आती है, 19 दूना 38, 19 से 57, 75, 19 से 95 होता है। 5 सही 5/19% होता है। हमने कहा 1/20 को कन्वर्ट करिए, आपने 100 से गुणा कर दिया, तो आपने कहा ये 5% होता है। तो इस प्रकार से आप भिन्न को यानी कि फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हम जब चेंज कर सकते हैं तो हम याद क्यों करें? तो भैया याद तो कर ही लो। याद इसलिए कर लो कि बहुत ज़रूरी है याद करना। अब जरा समझिएगा, ये जो 1/8, 1/2, 1/, ये सब कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका यूज़ होता है, ये बेसिक आपके कंसेप्ट हैं, ठीक है, बेसिक परसेंटेज चेंज करने वाले हैं। अगर आपको इनका इस्तेमाल कैसे करोगे, देखो ध्यान से। जैसे हमने आपसे कहा, एक सेकंड जरा, कि भाई 4/5 को परसेंटेज में चेंज करो। तो देखिए दो चीज़ें हैं, हम सिंपल से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। हम कहें जी 5 दूनी 10 और 0 20 चौक 80% कह देंगे हम, कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ सिंपल सी बात है कि वो नंबर टफ भी हो सकते हैं, गुणा भाग करना थोड़ा सा टफ भी हो सकता है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, 4 गुणित 1/5 कर दें, और 1 चूंकि हम 1/20 तक तो याद करके आए हुए हैं, 1/5 को हमने बता दिया है 20% होता है, तो हम 4 गुणित इसका 20% हम निकाल चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट 80% लिख देंगे हम, कोई दिक्कत? तो चूंकि जिसकी वैल्यू हमको मालूम है, जैसे हमने कहा भाई 9/8 को परसेंटेज में चेंज करिए। इसके दो तरीके ये हैं कि हम 9 गुणित 1/8 कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। तो 9 गुणित 1/8 करेंगे तो 1/8 होता है 12.5, तो 9 गुणित 12.5% होता है। अब वो गुणा करने का तरीका क्या होता है? पहले तो 12 का 9 से गुणा करेंगे, 12 नियम क्या होता है? 108 होता है, और सही, और इसको 9/2 लिखेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भिन्न, अभी हम चिंता मत करिए, हम वही तरीके से बताएंगे आपको। देखो इसका मतलब होता है साढ़े 12.5 का मतलब होता है 12 + 1/2, ये मतलब होता है। 12 अलग है, आधा अलग है, तो 12 से गुणा किया, इसीलिए ऊपर भी गुणा होता है, 9/2 हो गया। अब 9/2 भाई 108% तो ये हो गया, 9/2 4 से 1/2 होता है ना, तो 108% ये और 4.5% ये है, तो 112 पॉइंट, या सही 1/2 कर दो, या 112.5% कह दो, तो ये तरीका होता है। ठीक है, मतलब ये जो भिन्न होता है, ये हमेशा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर की चीज़ छोटी होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, तो हम इसको मिक्स में चेंज करेंगे फिर। ठीक है, तो ये भिन्न जो है उसमें जो अंश है वो छोटा होना चाहिए, अगर अंश बड़ा है तो भाग करना पड़ेगा, है ना। दूसरा तरीका ये होता है कि हम 9 को लिख सकते हैं 1 सही 1/8, है ना, यानी 1 अलग हो गया और 1/8 अलग हो गया। 1 कितने परसेंट होता है? हमने कहा था 100% होता है, पूरा पूरा एक पूरा पीस हम लेंगे, पूरा एक पीस यानी पूरा 100% लेंगे, तो ये तो 100 हो गया। और 1/8 अभी हम बता चुके हैं 12.5 होता है, 12.5% होता है, तो 112 सही 1/2 हो जाएगा, या 112.5% हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 17/8% निकालो, हमने कहा 17 सही 1/8%, सॉरी 17/8% निकालो। तो एक तो तरीका होता 17 × 1/8 करो, तो 17
इंटू इंटू और 1/8 का हमने क्या बताया अभी, 1/8 का बताया 12.5%। तो आप 12.5 यानी 12 से 1/2 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करो, तो ये थोड़ा टफ पड़ेगा भाई। ठीक है, ना बोले टफ क्यों पड़ेगा, 17 की टेबल हमको आती है, अच्छी बात है, इजी पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं कि 8 दूनी 16, 2 सही 1/8 कर दें, कोई दिक्कत, 2 को अलग कर दें और 1/8 को अलग कर दें, ठीक है। एक जो है 100% होता है, 200% होता है। भाई अगर एक को आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100% होता है ना, और 2 कितने परसेंट होता है, 200%। तो 2 का 200% हो गया और 1/8 का कितना होगा, 12.5%। तो 212 सही 1/2 या 212.5% हो गया। तो ये तरीका इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा 65/8%, बताओ कितना होता है। तो पूरा का पूरा एक मालूम है आपको, देखिए हम ऐसी संख्या ले रहे हैं जिसको भाग करने पर केवल एक शेष बचे, जैसे कि 1/8 का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कहें 65/8 कितना होगा, तो आप 8 का पढ़ा पड़ेंगे, आप जानते हैं 8 8 64, तो 8 सही 1/8। तो आप जानते हैं इसका तो 8 अलग है और 1/8 अलग है। तो 8 आपका 800% होता है और 1/8 12.5% होता है। तो यानी कि ये 812 सही 1/2 कह दो या 812.5 कह दो। तो ये तरीका होता है इजी किसी को परसेंटेज में बदलना, ठीक है। अब मान लिया यही हम क्वेश्चन दे दें, इसमें एक कम हो जाए, आप ये मान लिया अभी था 17/8, अभी हो जाए आपको 15/8, तब तो पूरा पूरा जाएगा नहीं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, जैसे आपने कहा 7/8 कि 7/8 को परसेंटेज में चेंज करिए, हमने कहा 7/8 को करिए, तो आप कहेंगे 7 गुणित 1/8, 7 गुणित और 1/8 को 12.5% कहते हैं हम, तो परसेंट बाद से 84 सही 7/2। अब 7/2 नहीं लिखा जा सकता ना, कि 7 में कंप्लीट नंबर 2 3 6 है, 3 कंप्लीट नंबर है, तो इसको हम 84 को अलग प्लस 7/2 को 3 सही 1/2 अलग करेंगे, तो 84 3 87 सही 1/2 आएगा, 87.5% आएगा। सही कर रहा हूं ना मैं? अब दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई 1/8 का मालूम है, जिसको 1 माइनस 1/8 लिख सकते हो, लिखा जा सकता है ना। 1/8 का हमको मालूम है तो 1/8 हमने अलग कर दिया। और 1 का परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है, और 1/8 का 12.5% होता है। तो अगर 100 में 12.5 करोगे तो 87.5 आ जाएगा, 87.5 या 87 से 1/2। तो इस प्रकार से हम किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलने की चेष्टा करने की कोशिश करते हैं। समझ में आई बात? हमने कहा जरूरी नहीं ऐसे ही करिए, आप यही कर दीजिए, गुणा कर दो, इतना टफ नहीं होता है, लेकिन वो भी एक तरीका होता है, उसमें जो भी आपके दिमाग में तरीका है, ठीक है। अब जरा देखो बड़ी संख्या को कैसे आप परसेंटेज बदलते हैं, जरा समझिएगा। अब देखिए संख्या को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो जैसे हमने कहा किसी भी संख्या को, नहीं, परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे। अभी हम फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी जब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि 100%, तो आप कहेंगे 100% मतलब 100 से डिवाइड करोगे तो 100% मतलब 1 होता है, ठीक है। हम कहेंगे 200%, तो आप कहेंगे वो 2 होता है। हम कहेंगे 300%, तो आप कहेंगे 3 होता है। हम कहेंगे 400%, तो आप कहेंगे 4 होता है। हम कहेंगे 1300%, तो आप कहेंगे 13 होता है। यही तो होता है ना। अब मान लें संख्या दे दी गई कि भाई 106 सही 2/3% कितना होता है। अब तरीका तो ये है कि भाई पहले हमने क्या कहा, इसको 100 से भाग करना है, तो पहले तो इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। भाई छत्रु का 18 और 3 कम 3 और 2 320, 320/3% है। फिर 320/3 को 100 से भाग करोगे, ये कट जाएगा, तो ये 3.2/3 ऐसा कुछ आएगा। 3 सही 2/3 ऐसे आएगा ना। सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ?
106 से 2/3 करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 18 और 3 कम 3, 318 प्लस 2 320/3 आएगा। और 320/3 को 100 से भाग करेंगे, 320/3 को 100 से भाग करेंगे, एक जीरो यहाँ खिलेगा, ये 0.3 हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, सॉरी। तो जब इसको भाग करेंगे, इसको लिखेंगे 3.2 को, या इसको कर दो 32/30 कर दो, हैं, फिर काटो तो 16/15 आएगा ना, 16/15, ये गलत लिख दिया हमने, सॉरी। तो ऐसे लिख देंगे आप, तो ये तो टफ पड़ जाएगा ना, ये तो लंबा हो जाएगा भाई, हमको तो 30-35 सेकंड में आंसर देना है। तो ज़रा समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। हम 106 के इर्द गिर्द की बात करेंगे कि 106 के आसपास परसेंटेज हमने पढ़ा है कि 100 जो होता है ना, 100% का मतलब 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 अलग कर लेंगे और प्लस 6 अलग कर देंगे और प्लस 2/3 अलग कर देंगे, चलेगा? ठीक है। आप जानते हैं 100, ये सब परसेंटेज में आ रहा ना, 100 जो है वो 1 होता है, 100% मतलब 1 होता है। अब चाहे तो 6 सही 2/3 को पीछे से देख लीजिए, आप इसको ना करके इसको देखिए, अगर 2 बाहर लिख देंगे तो 2 सही 3 सही 2/3 होता है, तो 3 3 का 9, 2 11/3 होता है। अब 11/3 का परसेंटेज निकालना पीछे बताया गया है, पीछे पलट देखिए 11/3 किसको बताया गया था, 11/3 8 तुक 24, ना इस तरीके से ना करिए, आप छोड़िए। तो देखिए जैसे 106 से ही 2/3 करना है, तो 106 को भाई तरीका एक तो वो होता है, दूसरा तरीका इस 106 के आसपास कोई नंबर ऐसा सर्च करो जिसका परसेंटेज मालूम हो। तो आपने कहा ऐसा करते हैं, 100 अलग कर देते हैं और प्लस 6 से ही 2/3 अलग कर देते हैं। परसेंटेज लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज है। तो इसका तो 1 हो गया है, और 6 से ही 2/3 जो है, 6 से ही 2/3 ये 1/15 होता है परसेंटेज बदलने के बाद में। तो हल करेंगे, 15 1 15 1 16/15 लिखा हुआ है। समझ में यही बात नहीं आई? तो इसके लिए 1/2 1/3 जो परसेंटेज बदलना हमने सिखाया था, वो भी याद होना चाहिए कि भाई 6 से ही 2/3 किसका परसेंट होता है, ये अपने आप आपको याद हो जाएगा, उसका उल्टा भी याद होना चाहिए। जैसे मान लिया हमने एक और थोड़ा लंबा क्वेश्चन लिया, अच्छा आप कहेंगे ये हमको ना याद हो तो, अब आप कहेंगे ये नहीं याद है क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से, अब थोड़ा फिर दिमाग लगाइए। भाई देखिए, ये 100 है तो 100 तो 1 हो गया, ये 6 प्लस 2/3 हो गया। अब ऐसा करो कि 6 को फिर 100 से भाग करो, 6/100 करना पड़ेगा ना, फिर 2/3/100 करना पड़ेगा, तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर तो आपको काट पीट करके डेसिमल बनाना पड़ेगा, 3 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो आप फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके बेहतर है कि आपको 6 से ही 2/3 कितने का परसेंट होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी हमने 1/15 का बताया था, 1/15 का बताया था, हमने क्या कहा था, 100 से गुणा कर दो इसको और इसको 5 से काटो, तो 5 या 15 20/3, और 6 से ही 2/3 आएगा नहीं आएगा। तो अगर ध्यान से देखिए, इसके पहले जो हमने बताया है 1/15 को निकलवाया था, यही आया था 6 से ही 2/3, ठीक है, तो वो थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया कैसे आप परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं। जैसे एक आध और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको दिया कि 157 सही 1/7% को भिन्न में बदलिए, तो नियम जो मैथमेटिक्स से कहती है कि भाई इसका इससे गुणा करो, पहले तो 157 × 7 करो, फिर प्लस 1 करो, यानी इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, भिन्न में बदलो, पूर्ण भिन्न। इसके बाद 100 से डिवाइड करो, फिर काट पीट करो, तो दिक्कत आएगी ना। हमने ये माना है, हमें ये जाना है कि 100% जो है वो 1 होता है और 50% जो है वो 1/2 होता है। तो हमने क्या किया, इसमें 100 अलग कर दिया, 50 अलग कर दिया और 7 से 1/7 अलग कर दिया, ऐसे कर दिया हमने परसेंटेज बदलने के लिए। कोई दिक्कत? तो जो आपका 100% है वो तो 1 होता है, 50% आधा होता है, और 7 सही 1/7 पीछे पलट के देखिए आप, 1/14 का जब परसेंटेज में हमने वैल्यू निकाली थी तो 7 सही 1/7 आई थी, तो ये 1/14 होता है। ये याद होना चाहिए भाई,
1/20 तक आपको मेमोरी में बेहतर है 1/30 तक याद कर लो। वो जब बार बार यूज टू होंगे ना उससे, तो वो आपको याद हो ही जाएगा, उसमें आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 14 हो गया एलसीएम, 14 एकम 14, 7 + 1, तो 14 1 15, 7 22/14 यानी 11/7। तो ये वैल्यू आ गई है। समझ में एक बात नहीं है कि हम इस प्रकार से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं ले लो। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो आपके जो मन में आए। 100% 1 होता है, 50% आधा होता है, 25% ले लो तो वो 1/4 होता है, उसका भी आधा होता है। वो कुछ चीज़ें आपको तो याद ही हैं। अब जैसे आपको 366 सही 2/3 को बदलना है, 366 सही 2/3 को बदलना है परसेंटेज को। तो आप जानते हैं 366 को कैसे लिखें आप। देखो 300 अलग कर दो, ठीक, 50 अलग कर दो, 350 हो गए। 66 16 सही 2/3 अलग कर दो, ये परसेंटेज आपने कर दिया। ठीक, 303 हो गया, 50% 1/2 हो गया, और 16 सही 2/3 देखो जरा पीछे किसका बताया गया है। तो हमने कहा भाई इतनी बड़ी वैल्यू तो हमको मालूम नहीं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यह 8 सही 1/3 हो गया। ठीक है, ये इतनी चीज परसेंटेज में लिखी है अभी आपकी। तो आप जानते हैं 3 ये हो गया, 1/2 ये हो गया, 2 गुणित 8 सही 1/3। अगर पीछे पलट के देखिए तो 1/12 बताया गया था, तो 1/12 हो गया, यानी कि 2 छाक 12, 1/6 हो गया। तो 3 + 1/2 + 1/6, 6 एलसीएम हो गया, 6 का 18 हो गया, 2 3 6 3 हो गया, 6 दूनी 6 एकम 6, तो 18 1 19 3 22, 22/6 यानी 11/3 लिखा हुआ ये। अगर आप देखेंगे वैल्यू तो ये 11/3 ही इसकी वैल्यू आनी चाहिए। आ रही है, समझ में नहीं आई। तो इस प्रकार से इसको चेंज आप कर सकते हैं। ठीक, अब एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। अब जैसे परसेंटेज निकालना होता है, जैसे हमने कहा A% ऑफ B निकालो या B% ऑफ A निकालो, ये वैल्यू सेम होती है। जैसे हमसे कहा गया कि भाई आप 111% निकालिए, 111% ऑफ 400 निकालिए। तो नियम क्या है? नियम यह है कि 111 ऑफ के लिए इंटू करेंगे, 400/100 करेंगे, ये कट जाएगा, ये 444 आ जाएगा। तो चलो आसान है, 400 कटना आसान है 100 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बड़ी संख्या होती है तो कब क्या करते हैं, तो देखिए हम पहले इसको क्या करेंगे, 100% अलग करेंगे, 10% अलग करेंगे, 1% अलग करेंगे 400 का। ठीक, अभी हमने कहा कि 400 का 100% कितना होगा, 400%। 400 का 100% कितना होगा, 400%। तो ये 400% हो गया, 400 होगा, 400 का 100% यानी 400। 400 का 1%, अगर हम परसेंट कैसे निकालते हैं, 100 गुणित 400/100 करेंगे ना, तो 400 का 100% कितना होगा, 400 होगा ना। और 400 का 10%, तो इसको 10 से भाग कर दो, 40 आएगा। 400 का 1% 100 से भाग कर दो, 4 आएगा, तो 440 आ गया। तो इस प्रकार से आप परसेंटेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि अगर हमको कहा जाता है कि तो संख्या छोटी अलग की बात है, अगर हमको टफ ये लगता तो हम 400% निकालते 111 का, उल्टा कर देते। जैसे एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमसे कहा गया, थोड़ा सा देखो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं इसकी, और ठीक ठाक टेक्निकल आते हैं। जैसे कहा गया 176.66% निकालो, परसेंट ऑफ 111। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको 176 नहीं ब्रेक कर पाऊंगा, नहीं कर तो पाऊंगा, हम क्यों नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको उल्टा लिख दो, आपको 111% ऑफ 176.66। तो नियम तो है 111 गुणित इतना बटे 100, तो काटना पीटना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 111 को लिख दिया 100 + 10 + 1% ऑफ 176.66। देखो किसी चीज का 100% वो खुद होता है, किसी चीज का 100%, अभी हम 400 का 100% वो खुद होता है। तो इसका 100% ये खुद ही हो गया 176.66, और इसका 10% करोगे तो 10 से भाग करोगे तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा 666, और जब आप 1% करोगे तो 100 से भाग करोगे तो 1.7666। अब ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा।
अब कुछ लोगों को दशमलव के ऐड भी करने दिक्कत होती है, देखो जा ध्यान से। दशमलव के नीचे दशमलव आता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। जैसे 176.66 है, ये पॉइंट इसके नीचे आएगा है, और इधर 17.666 है, ये पॉइंट इसके नीचे आएगा। ये आएगा 7666 आएगा, ये 1 है, और जहां पर संख्या 9 वहां 0 बढ़ा दीजिए, ठीक, और जोड़ दीजिए। 6 आएगा, 6 6 12 आएगा, 6 18 1 19 आएगा, और 6 2 12, और 12 1 13, 13 7 20 आएगा, और 7 6 13, 1 14 2 16 आएगा, 7 1 8 1 9 आएगा, 196.0926 आएगा। समझ में आई बात नहीं आई? तो आप अगर ऐसा पूछा जाए तो इसको उल्टा भी ले सकते हैं कि a% ऑफ b पूछा जाए या b% ऑफ a पूछा जाए, वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अब किसी संख्या में कोई भी संख्या उसका कितना परसेंट होगा, यानी मेरे पास 10 चीज़ें हैं, आपको 20 चीज़ें हैं, तो हमारे पास तुमसे कितने परसेंट ज़्यादा है कम है, या तुम्हारे पास हमसे कितना ज़्यादा है कम है, तो इसका निकालने का तरीका समझिएगा। देखिए, जैसे क्वेश्चन कहा गया कि 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3, इंग्लिश इधर उधर हो सकती है, यानी 2/3 जो है वो 1/3 का कितने परसेंट है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। 2/3 का किससे कंपेयर करना है, 1/3 से, तो 1/3 आपका बेस है, उससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो जिसका परसेंटेज निकालना है, जिसका निकालना है, 2/3 का निकालना है, तो 2/3 ऊपर लिखा जाएगा, ठीक। जिससे निकालना है उसको नीचे लिखा जाएगा, और इनटू 100 कर दिया जाएगा। समझ में बात नहीं आई? अब ये संख्या हल करना आपको आती होगी, कुछ लोगों को ये भी नहीं आती है। देखो एक्चुअली इसका मतलब है 2/3, और भाग किया है 1/3 से, और बाद में जो आंसर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो 2/3 भाग को गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये संख्या पलट जाती है, और इनटू 100 ये कट जाएगा, तो 200% आएगा, ठीक है। जिसका परसेंट निकालना है, जिसका, वो ऊपर रहेगा। जिससे तुलना करनी है कि उससे कितना है, वो अपान में रहेगा, और इनटू 100 कर देंगे। समझ में बात नहीं आई? जैसे हमने कहा कि 80 मीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर इज व्हाट परसेंटेज 5 किलोमीटर, यानी 80 मीटर जो है वो 5 किलोमीटर का कितने परसेंट है, यानी 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। अब प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो परसेंटेज तुम्हारो गोली 1 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो या तो किलोमीटर बदलो। अब मैट्रिक सिस्टम हमने बचपन में पढ़ा था, अब तो गए भूल, ठीक है। तो हम जनरली मीटर पढ़ते हैं, ठीक है। मीटर से एक स्टेप छोटा डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर से एक स्टेप छोटा सेंटीमीटर होता है, उससे एक छोटा मिलीमीटर होता है। एक छोटा मतलब 10 की मल्टीप्लाई में बता रहे हैं। और मीटर से एक बड़ा डेकामीटर होता है, और मीटर से एक बड़ा, डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर होता है, और इससे बड़ा किलोमीटर होता है, ठीक है। यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप सेंटीमीटर में बदलेंगे ना तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। हम कहेंगे कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1/100 डेसीमीटर हो जाते हैं, ठीक है। हम कहें कितने मीटर होते हैं, तो 1/1000 हो जाएंगे। 1 मिलीमीटर है ना, मीटर छोटा होता है ना, और छोटे को बड़े में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे ना। तो ये याद करने के लिए हम लोग याद किए थे, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। डेका 10 है, यानी 1 मीटर में 10 डेका मीटर होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, 1 डेका मीटर में 10 मीटर होते हैं, और किलो 1000 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और हेक्टो से समझो 100 बार, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, ठीक, ये याद करने का तरीका है। तो सबसे पहले तो भाई आपको मीटर को किलोमीटर या किलोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, यानी आपको 80 मीटर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5000 मीटर, ये आपसे पूछ रहा है। किसको परसेंटेज बदलना है, 80 को बदलना है, किसको बदलना है, 80 को बदलना है, तो जिसको बदलना है ऊपर रहेगा, किससे 5000, और इनटू 100, ये कट गया, 2 जीरो 1 जीरो ये कट गया, तो 8/5। अब आप डेसिमल में लिखना चाहो तो लिख लो,
और ना लिखना चाहो तो ना लिखो, 1.6% हो गया। तो ये हो गया किसी भी संख्या को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल था आपकी फ्रैक्शन का, कैसे जो है परसेंटेज बदलते हैं और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन बदलते हैं। पहले हम बता देते हैं कि इसका लॉजिक आने का मतलब ये कतई नहीं आप क्वेश्चन लगा ले जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं। कौन किसका कितने परसेंट है, किसको बेस माना जाएगा, किससे डिवाइड किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे सैलरी की हम बात कर रहे थे, भाई सैलरी की हम बात करें कि भाई ए की सैलरी जो है, ए की सैलरी बी से 25% ज़्यादा है, यानी हम कहें कि ए सैलरी इज 25% मोर देन बी, तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ बी लेस देन ए कितना होगा, लेस देन ए का। अंग्रेजी अच्छी नहीं है, ऐसे लिख दिया हमने समझने के लिए। यानी हमने कहा ए की सैलरी बी की तुलना में 25% ज़्यादा है, यानी कि तुलना किससे कर रहे हो, बी से कर रहे हो, यानी बी आपका बेस हो गया जाकर के। तो अगर मैं बी की सैलरी को 100 रुपया मान लेता हूं और ए की सैलरी कितनी है, 125 जाएगी, यानी ये इससे कितनी कम है, 25 रुपया कम है ना। किसकी कम है, बी की कम है, किससे, ए से कम है। तो हमने कहा ए से कितने परसेंट कम है, ए से कितने परसेंट कम है, किससे कम है। तो जिसकी कम है वो ऊपर लिखिए, जिससे तुलना कर रहे हो वो नीचे लिखिएगा, इनटू 100 करोगे तो 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 20%, यानी कि जो बी की सैलरी है वो 20% कम है। ए की सैलरी बी से 100% 25% ज्यादा थी, क्योंकि इसमें बेस आपका 100 था। अभी तुलना चूंकि ए से करनी है तो ए की 125 है ना, तो 125 की तुलना में 25 रुपये कितना होता है, तो वो 20% है। तो ये इस प्रकार से सैलरी वाले कंसेप्ट लगाए जाते हैं, समझ में बात। तो यही बेसिक है आपका परसेंटेज का। हम चूंकि एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उन्हें आगे हम डिस्कस करेंगे। तब तक नमस्कार।